हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे matrimony.com को लेके। तो इसके शेयर प्राइस में आप देखोगे 13 मई के दिन खासा तेज़ी थी, लगभग 15.29% शेयर अप था, विच शोज़ 102% 102 रुपीज़ गेन इन ए सिंगल डे इन दिस स्टॉक। तो क्या इस स्टॉक का टेक्निकल कहता है, क्या इसका फंडामेंटल कहता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले क्विकली फंडामेंटल पे कवर करेंगे। फंडामेंटली अगर आप कंपनी का बिजनेस देखना जाएँ तो भारतीय मैट्रिमोनियल एक ऐप आती है जिसमें कि मैच मेकिंग की सर्विस कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो बेसिकली इनका बिजनेस ही उस चीज़ से चलता है। तो अगर आप लोग भी कभी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो तो यू कैन रिलेट ऑन दिस कंपनीज बिजनेस। तो अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 1755 करोड़ यानी 1755 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी के पास रिजर्व में है 299 करोड़, डेप्ट में है 66.3 करोड़। डिविडेंड कंपनी देती है विच इज़ 0.46%। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 50% के करीब है। सेल्स ग्रोथ माइनस में है। ROE आप देखोगे 18.7% है। रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE देखोगे 22%। ये अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं। बुक वैल्यू है शेयर की 136 रुपीज़ और करंट प्राइस अभी चल रहा है 766 और हाई लगाया है अभी तक 1219 और लो लगाया है 645 का। अब ये तो होगी इसके कुछ फाइनेंशियल फैक्ट के ऊपर बात। अगर हम इसके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बात करें, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं यही बोलता हूँ आप लोगों को, कंपनी का बिजनेस तभी सस्टेन कर सकता है जब उसकी सेल्स और उसके बुक्स में प्रॉफिट हो रहा हो, तो तभी शेयर होल्डर्स का भी फ़ायदा रहता है। कई कंपनियां होती हैं सेल्स भी अच्छी हो रही हैं बट प्रॉफिट नहीं होता है, तो दैट इज़ ए नेगेटिव पॉइंट फॉर इन्वेस्टर्स। क्योंकि कंसिडरिंग इतने सारे शेयर्स हैं तो ऐसे शेयर्स क्यों ही लें हम जिसमें कि प्रॉफिट ही कंपनी पोस्ट नहीं करती। अगर आप इसके प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ईयर 2017 से प्रॉफिट में गई है और आप लोग देखोगे 2020 में भी माइनस में नहीं गई। और भले अमाउंट जो है प्रॉफिट का वो थोड़ा कम है, 43 करोड़ 74 करोड़। तो TTM अगर हम बात करें 2022 तक का वो इसमें दे नहीं रखा, बट 2022 में भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोइंग स्टेज पे है। तो ऑलमोस्ट ऑल ईयर्स हाई नहीं कह सकते अभी तक, क्योंकि 2018 में 74 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया था। और अगर हम इसके होल्डिंग की बात करें तो अगर आप होल्डिंग देखोगे लगभग प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% है 2019 से लेके 2022 तक। और FIIs ने थोड़े बहुत खरीदारी की है। अगर आप देखोगे FIIs की जो होल्डिंग है इसमें अच्छा परसेंटेज होल्ड करके रखा हुआ है। दैट इज़ वाई यू कैन सी द प्राइजेज ऑफ दिस स्टॉक इज़ गोइंग अप एंड अप। तो फाइनेंशियली हमने कंपनी के ऊपर बात कर ली। अगर आप लोगों को फाइनेंशियल समझ आते हैं और आपने जो ये मैंने लास्ट में बात बोली थी अगर इससे रिलेट करोगे तो यू कैन ईजिली थिंक कि हुआ क्या है स्टॉक में। सबसे पहले मैं आपको 1 मंथ के हिसाब से इसका चार्ट दिखाना चाहता हूँ, उससे आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि अप्रैल 2020 से शेयर ने एकदम तेज़ी दिखाई और एक साथ 2021 तक लगभग 1 साल से ऊपर इसमें तेज़ी चली है शेयर में, जिसमें आप देखोगे एक हाई लगाया था ऑलमोस्ट। अगर हम बात करें इसके, जो कई लोगों का मानना रहता है अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं कि एक कंपनी का ट्रेंड अगर ये लगभग आप देखोगे 77% का इसने रिटर्न दिया था जब एक बार शेयर भागा था। तो मेरा मानना है कि अगर इसकी तेज़ी इसको बरकरार रखनी है तो इससे नीचे जब ये जो प्राइस अभी चल रहा है अगर इससे नीचे जाता है ये, तो एटलीस्ट इसके बाद इसमें और सेल ऑफ आ सकता है। क्योंकि ये एक मान लेते हैं कि जब एक ट्रेंड की तरफ प्राइस भागता है, एक खासी तेज़ी दिखाता है, तो 30% का उसमें डाउनफॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज ए प्रॉफिट बुकिंग। बट अगर उसके फंडामेंटल्स और उसके बिजनेस पे लोग ट्रस्ट कर ही रहे हैं इतना, तो 30 के बाद उसको रिवर्स करना चाहिए। तो ये तो मेरी एनालिसिस है ये। अगर आप लोग भी इसको टेस्ट करेंगे तो यू कैन ईज़िली ट्रस्ट ऑन दिस एनालिसिस। तो अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं या सोच रहे हैं इसमें करने की इन्वेस्टेड, तो मेरे ख्याल से ये वाला जो इसका अभी इसने एक स्विंग बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इन मंथ वाइज, अगर ये डे क्लोज कर देता है इसके नीचे। अब अगर हम वीक की डे वाइज इसके एनालिसिस की बात करें तो आप लोग देखोगे कि कहाँ एक दिन पहले शेयर में बहुत ज़्यादा सेल ऑफ था, बट नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग विद गुड वॉल्यूम
एक स्टॉक ने दोबारा ट्रेंड की तरफ दिखाया है। तो मेरे ख्याल से अभी भी मुझे नहीं लगता कि इसमें पॉजिटिव ट्रेंड आ गया है, क्योंकि अभी आप हमारी मार्केट देखोगे जो NSE पे स्टॉक हैं, BSE पे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब अभी भी नेगेटिव में चल रहा है। और अब कई लोग बोलेंगे कि परसों नैस्डैक यानी 13 मई को नैस्डैक ने एक 400 पॉइंट्स की रैली दिखाई है। तो हम उसको देख रहे हैं कि जो हमारे मार्केट अब मंगलवार को खुलेंगे उसमें क्या नज़र आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिमोनी जो शेयर है वो उसमें पार्टिसिपेट करे अगर वो रैली आती है, क्योंकि आप लोग देखोगे इस शेयर ने कुछ खासा जो हमारा डाउनफॉल आया था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। एक अच्छा बॉटम बनाने के बाद कई दिनों के बाद कंसोलिडेशन के बाद ऊपर निकल चुका है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो यू कैन पुट द SL हियर। और अगर आप इसको ख़रीदने की अब सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से अभी आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए। इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस जो मुझे लगता है, सबसे पहले तो जो हम बोलते हैं कि ट्रेंड चेंज होने की, तो ट्रेंड इसका 849 के ऊपर चेंज होने की आशंका है कि अगर ये 849 से ऊपर निकल जाता है तो वी कैन कंसिडर कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। जो ट्रेंड इसका लगभग आप देखोगे 11/8/2021 से बन गया था डाउनफॉल, क्योंकि लोअर लोज लगाता आ रहा था शेयर। आप लोग देखोगे नीचे की तरफ एक डाउनफॉल है। तो ये वाला पॉइंट हम इसे अभी भी हॉल्ट जोन कह सकते हैं। हो सकता है ये ट्रैप हो, तो कई दिन इसमें आप देखोगे हॉल्ट हुए हैं प्राइस, और इसके बाद अब जब तक ये इससे ऊपर नहीं निकल जाता है, यानी जो इसका हम मान के चल रहे हैं कि ये वाला जोन है, अगर ये यहाँ से ऊपर हाई लगाता है 200 मूविंग एवरेज से ऊपर आ जाता है प्राइस, ये आप लोग देखोगे मूविंग एवरेज लगा रखी है मैंने सिंपल वाली, तो इसमें फिर एक तेज़ी की आशंका है। तो अगर इन्वेस्टेड हो तो कि आप अपना SL ट्रेल करके रख सकते हो एज़ पर योर रिस्क मैनेजमेंट। अगर नहीं हो तो आई थिंक थोड़ा सा वेट आपको करना चाहिए। आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया। टू गेन ट्रस्ट ऑन माई एनालिसिस यू कैन go and check any of my video. I hope that will sufficient to gain trust of yours. So thank you so much. Till then, trade with peace.